नमस्कार बच्चों, आज हम कुछ बहुत ही रोमांचक सीखेंगे 2D और 3D आकृतियाँ। हम अपने इर्द गिर्द का हर दिन कई आकृतियाँ देखते हैं। एक दरवाजा, एक खिड़की, एक पुस्तक या एक थाली, इन सभी की आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती है। कुछ आकृतियाँ चपटी होती है, जैसे कोई चित्र या तस्वीर। इन्हें हम 2D आकृतियाँ कहते हैं। कुछ आकृतियाँ ठोस होती है, जैसे कोई डिब्बा या गेंद। इन्हें हम 3D आकृतियाँ कहते हैं। ये आकृतियाँ सिर्फ गणित की पुस्तकों में ही नहीं है, ये हमारे सर्वत्र उपस्थित है। चलिए अब हम 2D आकृतियों से आरंभ करते हैं। ये ऐसी आकृतियाँ हैं जिन्हें आप कागज पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। 2D आकृतियाँ क्या है? 2D का अर्थ है दो आयामी। 2D आकृतियाँ समतल आकृतियाँ होती है। इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं। आप इन्हें कागज पर बना सकते हैं। इन आकृतियों का कोई आयतन नहीं होता। आप इन्हें वस्तुओं की तरह पकड़ नहीं सकते। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखें जो हम हर रोज देखते हैं। एक वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं, और असली जीवन में इसके उदाहरण खिड़की और टाइल है। एक आयत में 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं, और आप इसे पुस्तक या मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं में देख सकते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं, और असली जीवन में इसके उदाहरण पिज्जा का टुकड़ा या हैंगर है। एक वृत्त में कोई भुजा या कोना नहीं होता, और इसके उदाहरण सिक्का और घड़ी है। एक अंडाकार में कोई भुजा या कोना नहीं होता, और इसके उदाहरण अंडा या आईना है। अब आइए 3D आकृतियों के विषय में जानें। ये ठोस आकृतियां हैं जिन्हें हम पकड़ सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। 3D आकृतियां क्या है? 3D का अर्थ है त्रिआयामी। 3D आकृतियां ठोस होती है और इनका आयतन होता है। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इन आकृतियों को पकड़ा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, और सभी दिशाओं से देखा जा सकता है। इनमें फलक, समतल सतह, किनारे, रेखाएं और शीर्ष कोने होते हैं। अब हम हर एक 3D आकृति के विषय में अधिक जानेंगे। यह कैसी दिखती है, इसमें कितने फलक, किनारे और कोने होते हैं। कई त्रिआयामी 3D आकृतियां द्विआयामी 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं। एक घन 6 वर्गों से बनता है। एक घनाभ 6 आयतों से बनता है। एक बेलन 2 वृत्तों और एक आयत घुमावदार भुजा से बनता है। एक शंकु, एक वृत्त और एक त्रिभुज घुमावदार भुजा से बनता है।
एक पिरामिड एक वर्ग और 4 त्रिभुजों से मिलकर बनता है। त्रिवितीय आकृतियों के लक्षण। आइए घन से आरंभ करते हैं। यह पासे जैसा दिखता है। आइए इसके हिस्सों को जानें। एक घन। घन एक बॉक्स जैसी आकृति है। इसके सारे फलक वर्गाकार होते हैं। इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। इसमें होते हैं 6 फलक, 12 भुजाएं, 8 कोने या शीर्ष। उदाहरण पासा, रूबिक घन, बर्फ का घन। अगला है घनाकार। यह पुस्तक का ईंट जैसा दिखता है। आइए इसकी लक्षणों को देखें। दो घनाकार। घनाकार भी एक बॉक्स जैसी आकृति है। इसके फलक आयताकार होते हैं। इसके विपरीत फलक समान लंबाई के होते हैं। इसमें होते हैं 6 फलक, 12 भुजाएं, 8 कोने। उदाहरण पुस्तक, ईंट, माचिस की डिब्बी। अब आइए बेलन को देखें। इसके 2 गोल फलक और एक घुमावदार किनारा होता है। आपको यह आकृति डिब्बों में देखने को मिलेगी। 3 बेलन। एक बेलन के 2 समतल वृत्ताकार फलक ऊपर और नीचे और एक घुमावदार फलक चौओर होता है। इसमें होते हैं 3 फलक, 2 समतल और एक घुमावदार। 2 किनारे, 0 कोने। उदाहरण कोल्ड ड्रिंक्स का डिब्बा, पानी का पाइप, बैटरी। अब गोले के विषय में बात करते हैं। यह गेंद की तरह पूरी तरह गोल होता है। आइए देखते हैं। 4 गोला। एक गोला एक पूर्णतः गोल 3D आकृति है। इसमें होते हैं एक घुमावदार सतह, 0 किनारे, 0 कोने। उदाहरण गेंद, संतरा, ग्लोब। अंत में आइए शंकु को देखें। इसका निचला भाग वृत्ताकार होता है और ऊपरी भाग आइसक्रीम कोन की तरह नुकीला होता है। 5 शंकु। शंकु का आधार वृत्ताकार और ऊपरी भाग नुकीला होता है, जिसे शीर्ष कहते हैं। इसमें होते हैं एक समतल सतह, आधार, एक विकृत सतह, एक किनारा, एक शीर्ष। उदाहरण आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट, फनल। कई 3D आकृतियां 2D आकृतियां से निर्मित होती हैं। आइए याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। 2D आकृतियां चपटी होती है और इन्हें कागज पर बनाया जा सकता है। इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं। 3D आकृतियां ठोस होती है और हम इन्हें पकड़ सकते हैं। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होती है। घन और घनाभ में 6 फलक, 4 कोने, शीर्ष और 12 सीधी भुजाएं होती है।
गोला गेंद के जैसे गोल होता है। इसमें कोई कोने नहीं होते और सिर्फ एक वक्र सतह होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में आकृतियां देखते हैं, जिससे डिब्बे, बोतलें, गेंदें और पुस्तकें, ये भी 3D आकृतियां होती है। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।